हाय लियो, लेट्स सी रेस्ट ऑफ 2024 में आपके लिए क्या मैसेज और गाइडेंस यहाँ पे अवेलेबल है। लेट्स सी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या है यहाँ पे लियो सिंह राशि के लिए? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। लियो के लिए क्या है यहाँ पे? लियो लियो लियो। ओके, वी हैव पेज ऑफ कॉइंस, न्यू स्टार्ट इन finances. We have Ace of Wands, fiery start, fiery success. Five of Cups, okay. We have Six of Wands, Four of Wands, marriage, the Fool again, beginning, Five of Coins, and the Hermit card, okay. 2024. सबसे पहले तो दुख में रहना छोड़ दो आप अभी। अगर आप बहुत परेशान हो रिलेशनशिप को लेके, आपका ऐसा चल रहा है कि मेरी ज़िंदगी तो ख़राब है, सब लोग मुझे पीछे की तरफ खींच रहे हैं, कोई मेरी आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहा, तो लियो खुद को संभालो भाई। आप लियो हो ऐसा पर्सन जो खुद को बेस्ट मानता है, उससे बेस्ट धरती पे कोई नहीं। वो ऐसा सोचता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, सबसे परफेक्ट हूँ। और वो ऐसा क्यों सोचता है? क्या आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न हो सकता है जो आप बेस्ट हो? क्योंकि आप में वो क्वालिटीज़ हैं, वो लीडरशिप क्वालिटी, वो अचीवमेंट वाली क्वालिटीज़। एक बार सोच लिया और उसको पा लिया, ये वाली चीज़ समझ रहे हो? तो यस, यहाँ पे नई शुरुआत जो आप करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग भी होंगे आपके इर्द गिर्द जो आपकी इसमें मदद करेंगे। यानी अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, तो अगर आप आइडियाज़ किसी के पास ला के लेके जाते हो, तो इस बार ऐसा नहीं होगा कि वो आइडियाज़ आपको, जो दूसरे लोग हैं वो आपको पीछे की तरफ मतलब आपको दुत्कार देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो आपके आइडियाज़ को मानेंगे, ठीक है। और आप उसको इस्टेब्लिश करने में, आप उसको सक्सेसफुल करने के लायक भी हो, आप वो कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो आपको पता चला है कि पास्ट में जो हुआ, पास्ट की जो एनर्जी है, कोई पर्सन ने आपको चीट किया, धोखा दिया, उस एनर्जी से बाहर निकलो। कब तक उस एनर्जी में रहोगे? कब तक रोते रहोगे? 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी वो विक्ट्री की बात करता है, ठीक है। विक्ट्री आपकी तरफ देख रही है, लेकिन आप अपना सर झुका के रखे हो, शायद इसीलिए आप पेज की एनर्जी में अभी हो। अगर आप चाहते हो कि अबंडेंस आपकी लाइफ में आए लियो, मैंने ये बात पहले भी कही है, मैं फिर से कह रही हूँ कि क्योंकि हम सब भटके हुए हैं, ये रीज़न है कि हमारे पास सक्सेस नहीं है। अगर हमारा जो लाइफ पाथ है उसको अगर हम अपन फॉलो करें, कि हमारे जीवन का जो गोल भगवान ने निर्धारित करके हमें भेजा है, उस गोल पे अगर हम रहें, आप देखते होगे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, हर चीज़ में बताया जाता है आप किस चीज़ के लिए बने हो। बताया जाता है कि आपका कौन सा जॉब प्रोफाइल आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आप अपनी उस लाइफ पाथ को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप कहीं भटक रहे हो, तो आप अनसक्सेसफुल हो। जाके देखो उन लोगों को जो इन सारी चीज़ों पे बिलीव करते हैं, उस रास्ते पे चलते हैं, बहुत आगे जाते हैं। या तो एक ऐसे लोग होते हैं जो कुछ नहीं मानते, वो बहुत आगे जाएंगे क्योंकि उन्हें खुद पे ही बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, ठीक है। एक वो लोग होते हैं जो इन चीज़ों को मानते हैं और फिर आगे जाते हैं। तो वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो जिनकी लाइफ में बस सक्सेस लिखा रहता है, क्योंकि वो सारे जो कार्मिक जो उनकी साइकिल्स है वो पहले लाइफ में वो पूरी करके आए हैं। कुछ जो बचा खुचा है वो इस जीवन में है और वो उसको पूरा करके आगे बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो? एट द एंड मुक्ति गोल है सब जीवन का। और इस जीवन काल में जो आपको टास्क मिला, उस टास्क को प्रॉपरली करना, यही हमारा काम है। तो आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है क्योंकि आप उस टास्क की तरफ देख नहीं रहे हो। आप उस टास्क की तरफ देखोगे तो बहुत सारी मेडल्स है आपके लिए, बहुत कुछ है जो आप अचीव कर सकते हो। किसी पर्सन को लेके अगर आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो फ्यूचर में आपके लिए वो पर्सन है, आपकी उनके साथ शादी हो रही है, आप खुश हो। तो आप अपना विज़न सेट करो, ठीक है। यहाँ पे फूल का कार्य बताता है दूरदर्शी होकर विज़न सेट करो, ज़ीरो से स्टार्ट करो। आपको लग रहा है कि कोई चीज़ नहीं शुरू हो रही है, अभी मैं तो निगेटिव में हूँ, लोग दिए अभी तो मैं निगेटिव में हूँ, मैं 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी में हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अरे बच्चे मेरे, यूनिवर्स से मांगना शुरू करो, यूनिवर्स आपको देना शुरू कर देगी। आप एक बार ट्राई तो करो, कदम तो आगे बढ़ाओ, लोगों से बात करो, आइडियाज़ को अपने ना पूरा होता ना कि जो भी आपका आइडिया है उसमें इतना जान भर दो कि यूनिवर्स आपको सब कुछ देना शुरू कर दे, ठीक है। आपके आसपास तो लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको एडमायर भी, ऐसा नहीं है कि आप बिना क्वालिटी वाले पर्सन हो, आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं तभी तो लोग आपको एडमायर कर रहे हैं। विक्ट्री है आपके लिए। देखो
6 मंथ्स में आप विक्ट्री देखोगे। आपको ज़रूरत है अपने गुरु को ढूंढने की। एक कोई भी ओल्ड पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को पलट सकते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, बहुत परेशानियाँ भी चल रही हैं, आप उनसे हेल्प मांगोगे, वो आपको मिलेगा। वो आपकी तरफ आते हुए भी दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हुए हो अपने टाइम को लेके सोच रहे हो, और यहाँ पे ये पर्सन देखो ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये वो पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ाएं। आपको भी ज़रूरत है कि बैठना नहीं है, उस पर्सन की तरफ कदम बढ़ाना है। जब तक अपनी प्रॉब्लम्स को, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके बहुत ही निकट के लोग हैं, हर के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको समझते हैं, और कुछ की लाइफ में तो खैर नहीं भी होते हैं। बट आई होप कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन होंगे, या फिर आप या तो आप उनको रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ये पर्सन का चेहरा दिख नहीं रहा, तो वो जो हेल्प है वो आपको दिख नहीं रही है, वो बस हेल्प है आपके लिए अवेलेबल। ठीक है, तो ये आपको बोला जा रहा है कि उस गुरु को, उस विजडम को आप ढूंढो। अगर आपसे और कुछ नहीं हो पा रहा है, आप लाइब्रेरी जाना शुरू करो, नई नई चीज़ें पढ़ना शुरू करो। ठीक है, आप जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं स्पिरिचुअलिटी का। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो आप उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ लो, इतना ज्ञान उसके लिए ले लो, इतना सारा बुक्स आप उसके बारे में पढ़ लो स्पिरिचुअलिटी को लेके, कि आप उसके बारे में किसी को बता सकते हो, और आप वहाँ से भी अर्न कर सकते हो। वो आपको एक अर्निंग का सोर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कुकिंग को लेके, कुकिंग आपका पैशन है, आप कुछ करना चाहते हो, तो आप कुकिंग की बुक्स पढ़ना शुरू करो। जितने भी मसाले होते हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू करो, कैसे कुकिंग होती है, कैसे कर सकते हो। इनिशियल स्टार्ट, पहला कदम, पेज ऑफ कॉइन्स यही कहता है, बस पहला कदम लेना शुरू करो। ठीक है, तो हर रोज़ आपको लियो ये एक कदम रोज़ आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, ओके, सो यस, लेट्स सी और क्या है आपके लिए यहाँ पे। देखो, सक्सेस है, न्यू स्टार्ट है, आपको सक्सेस मिलेगी। किसी में आपकी शादी भी होगी 2024 में। अगर कुछ लोग देखना चाह रहे हैं कि उनकी शादी होगी या नहीं होगी, तो ये होगी। बट अगेन मेरे को यहाँ जो चीज़ दिख रहा है कि परेशानी आपके अंदर है और आपको उसको रिजॉल्व करना होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, इमोशनली भी और मनी को लेके भी लियो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया। अब आपके पास सक्सेस आने वाली है, ये इस चीज़ की गारंटी है। श्योर सक्सेस इसको कहा जाता है। बट वही है, आप उसको अगर क्लेम करोगे तो प्रोस्पैरिटी, मैंने पहले ही बोला था, इस प्रोस्पैरिटी आपकी तरफ आ रही है। गिफ्ट ऑफ मनी इज़ ऑन इट्स वे। मैंने बोला कि अगर आप मांगोगे हेल्प, तो हेल्प आपके लिए अवेलेबल है। इनकम आपका बढ़ने वाला है, और पैसे के साथ ना प्यार से पेश आना शुरू करो। अगर आप ऐसे लोग हो ना, अगर आप अभी तक अफर्मेशन ऐसे बोलते हो कि नहीं यार, पैसा तो सारे दुख का जड़ होता है, पैसा अपनों को अलग कर देता है, पैसा को लेकर अगर आपका निगेटिव थॉट है, तो पैसा को पॉजिटिव बोलना शुरू करो कि नहीं, अगर पैसा होता है तो हम अपना ख्याल रख सकते हैं, अपने पसंद की चीज़ों को ले सकते हैं, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को और ज़्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो आप पैसे के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इंट्यूशन। यस, आपका जो दिल कहता है ना, आप उसको सुनने की कोशिश करो कि आपका दिल आपसे क्या कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप डिनाइल फेज में हो, और ये इस एनर्जी 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कॉइन्स की जो एनर्जी है वो आपको उस डिनाइल फेज में ले जा रही है कि नहीं, मैं तो इस लायक नहीं, ऐसी एनर्जी। बिलव्ड, प्रिपेयर फॉर योर लाइफ पार्टनर। यस, अपने लाइफ पार्टनर के लिए खुद को प्रिपेयर करो, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एंड करेज तो चाहिए भाई। अगर आप कोई चीज़ शुरू करने वाले हो, कुछ नया काम शुरू करने वाले हो, नई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो हिम्मत तो चाहिए। अगर आप डर के बैठोगे कि नहीं, मेरे को तो लॉस हो जाएगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो चीज़ें नहीं हैं, कैसे होगा, तो आपको बोला जा रहा है कि हिम्मत लाओ और चीज़ों को उल्टा करके देखना शुरू करो। वाइज तब होगे तुम। आप देख रहे हो कि ये वुमेन उल्टा लटकी है, हैंग्ड मैन का कार्ड है ये, लेकिन फिर भी ये मेडिटेटिव पोस्चर में है। कि अगर आप चीज़ों को अभी तक ऐसे देख रहे थे ना, कि मैंने पैसे को लेके बताया कि अगर निगेटिव बोल रहे थे तो उसको पॉजिटिव, हालांकि आप हो ऐसे पोजीशन में जहाँ पे आपके पास पैसा नहीं है, बट स्टिल पैसा को पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू करो। आई लव मनी, मनी इज़ कमिंग टू मी, आई एम अबंडेंट, जो भी आप जैसा बोल सकते हो, मनी को बहुत सारा प्यार देना शुरू करो। ठीक है, पहले के टाइम पे मतलब हमारे यहाँ जो हिंदू संस्कृति है, वहाँ पे पैसा को जैसे ही लेते हैं तो हम लोग पैसा अगर कोई भी दे, पैसा को ऐसे प्रणाम करते थे। ठीक है,
अब लोगों में है उसमें थूक लगा के उसको काउंट कर रहे हैं, ऐसे मचोड़ के रख रहे हैं पैसे को, मतलब पैसे को इज़्ज़त ही नहीं दिया जा रहा है। और ये भी रीज़न है कि लैक जो करता है कि एक हद तक लक्ष्मी भी आपसे बर्दाश्त करेंगी कि हाँ आप उनको निरादर करो, क्योंकि वो आपकी किस्मत में है तो वो निरादर सहती रहेंगी। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, वो चली जाएंगी बस ऐसे ही बिना बताए जाएंगी। तो इसलिए लक्ष्मी को इज़्ज़त देना शुरू करो। माँ लक्ष्मी की भी आप पूजा कर सकते हो। फ्राइडे के दिन माँ लक्ष्मी को रेड रोजेस भी अर्पित कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, लेट्स सी और क्या है। देखो पूरा आपका इमोशन इधर उधर हो चुका है, अब सोच रहे हो क्या कर लूँ। कुछ नहीं, बस आराम से सब कुछ करो, हर चीज़ को सोचो, प्लान करो और करो। ठीक है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यस, आप हेल्प लेने से कहीं ना कहीं आप लियो हो, लियो साइन का यहाँ पे आया है, फुल मून इन लियो। तो यस आपके जो राशि है, साइन है आपका ज़ोडिएक साइन, उसका प्रभाव बहुत है आप पे। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा ईगो है कि मैं हेल्प नहीं ले सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं यहाँ से शुरू नहीं कर सकता, ये तो वैसे लोग करते हैं, ऐसे लोग करते हैं। उस थॉट से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप उस थॉट से आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप देखो वाइज कौन है, कौन इंसान, किसी इंसान को कहा जाता है कि अरे ये तो बहुत बुद्धिमान है, जो बिल्कुल ही विनम्र है, जो बिल्कुल विनम्र है। उसके पास पावर है कि वो दहाड़ सकता है, वो पावर है कि काट सकता है, वो पावर है कि खा सकता है, बट स्टिल वो चूज़ करता है शांत रहना। वो है असली पावर, वो है असली विजडम, वो है असली ज्ञान। असली ज्ञान वो नहीं है जहाँ पे सामने वाला पर्सन अगर एक बात बोला और हम उसको 4 जवाब दे दें। वो ज्ञान कहीं से भी नहीं है, वो तो अज्ञानता का निशानी है। ठीक है, लेट्स सी द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज। कि जो आपके जीवन का जो टफ साइकिल था वो हो सकता है कि ये रीडिंग देखने के बाद आप मेडिटेशन करना शुरू करो, खुद के इंट्यूशन पे यकीन करना शुरू करो, वो हिम्मत जुदा पाओ जो कि आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाए। ठीक है, और जैसे आप लोगों से हेल्प भी लो, ऐसा भी हो सकता है। तो जो आपका टफ साइकिल है वो एक एंड पे आ चुका है। ठीक है, अब विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। ये मतलब एक होता है ना कि अगर मान लो कि आप किसी से अगर पैसा लेते हो कि मेरे को बिज़नेस स्टार्ट करना है, फिनेंशियली हेल्प कर दो मुझे, तो आप वहाँ पे एक ऐसा सेटलमेंट करोगे ना कि चलो ठीक है 2%, 5%, 20% आपका जो है, इतना मैं अपना इनकम, मेरा जो प्रॉफिट होगा उसमें से मैं आपको इतना दूंगा। वो वहाँ पे एक ऐसा रहेगा कि आप एक डिप में भी नहीं रहोगे कि उसने मेरी मदद करी और ये मदद बस ऐसे ही मैंने ले लिया। और वो एक ऐसा हो जाएगा कि जहाँ पे आपका खुद का भी प्राइड आपके पास रह जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो विन विन सिचुएशन, आप एक ऐसा डिसीजन लोगे जो दोनों के लिए ही जीत भरा हो। ऐसा नहीं किसी एक के लिए बहुत ही अच्छा और दूसरे के लिए दूसरा पर्सन उसका बस मजा ले रहा है, ऐसा नहीं है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हुए ही आप नज़र आ रहे हो कि जैसे आपके लिए एडजस्टमेंट का मतलब ही है कि जो आपका प्राइड है उसके साथ एडजस्ट करना, किसी से हेल्प मांगना, और आप उसके साथ एडजस्ट कैसे कर रहे हो कि ठीक है मैं आपसे हेल्प तो लूँगा बट आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। इट मीन सिंपली समझो कि अगर आपके कोई फ्रेंड आपके जो लाइफ पार्टनर होने वाले लाइफ पार्टनर के करीब है, या फिर आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्रश किसी के भी करीब है, आप उस पर्सन से काम भी करवाओगे ना कि ठीक है मेरा लेटर पहुंचा दो, या फिर मेरी ये बात वहाँ तक पहुंचा दो, या फिर मेरे बारे में पूछना, कुछ भी चीज़ XYZ एनीथिंग, तो आप उसके बदले में उस पर्सन को हेल्प करोगे कि ठीक है मैं तुम्हारा ये हेल्प कर देता हूँ, तुम ये काम मेरा कर दो। ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे कि मतलब ऐसा है ना कि आप किसी का कर्ज नहीं रखना चाहते, और शायद यही रीज़न है कि आपका प्राइड सब कुछ के बीच में आता है। ठीक है, क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। और ये ऐसा चीज़ करोगे जब जैसे ही लोग आपकी इज्जत करेंगे कि यार ये पर्सन कितना इंसाफ पसंद है, इसको ये नहीं पसंद है कि हाँ बस सामने वाले से काम ले लें और सामने वाले की मदद नहीं करें, ऐसा नहीं है। ये पर्सन ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रल है, बहुत फेयर है, समझ रहे हो। फ्लाई अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ डिप्रेशन। ये मैंने आपको पहले ही बोला, ये कार्ड 5 ऑफ कॉइंस जो है और 5 ऑफ कप्स जो है वो बात ही करता है कि वो एक ऐसा फेज लाइफ का जहाँ पे बहुत डिप्रेशन है, बहुत दुख है, बहुत चिंता है, और वो दुख चिंता क्या करता है कि ख़राब हेल्थ को भी मैनिफेस्ट करता है। तो आपके लिए एक ऐसा समझ लो कि ये जो फ्लाई कार्ड है ये एक वार्निंग की तरह काम कर रहा है कि अगर आप सही रास्ते पे नहीं चलोगे तो एंड ऑफ 2024 में आप देखोगे कि आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। अगर आप नहीं काम करते हो इन सारी चीज़ों पे तो आप अपने हेल्थ को ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी आपके हेल्थ को बर्बाद करेगी। यहाँ पे बीटल का कार्ड है, गुड फॉर्च्यून। अब क्या बताओ, मतलब क्या बताऊँ मैं, क्या चीज़ और बोलूँ।
आपके लिए सब कुछ है यहाँ पे, बस ज़रूरत बस इतना है ना कि खजाना रखा हो, उस खजाने को उठाने से बस आप डरते हो, घबराते हो। ये बात है यहाँ पे। बैग, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेस। यस, यहाँ पे ये बैग मैंने बताया ना कि आप किसी से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नया जॉब भी है, आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, आपका जो सैलरी है उसमें बोनस मिल सकता है। और ये जॉब, ये बैग को आप ऐसे लो कि ये भी है कि पर्सन से जो आप हेल्प ढूंढ रहे हो, कि वो हेल्प जो आपको लग रहा है कि कहीं नहीं मेरे को मिलने वाली है, वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आगे अ न्यू अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी एंड पाथ्स आर ओपनिंग अप। अब बताओ क्या ही मैं बताऊँ, आपके जीवन में सब कुछ ओपन ऐसे हो रहा है, भगवान हाथ में ला के आपको दे रहे हैं। वो आपने एक देखा है ना, बहुत सारी मूवीज़ में भी इसको दिखाते हैं, और एक कहानी भी है कि एक माँ पार्वती बोलती हैं शंकर भगवान से कि भगवान देखो, ये तो आपका इतना बड़ा भक्त है, बट इसके जीवन में इतना कष्ट क्यों है, क्यों इसके जीवन में इतना कष्ट है, चलिए आज इसका कष्ट दूर करके आते हैं। तो शंकर भगवान बोले ओके चलो चलते हैं, दोनों गए वहाँ पे। तो जैसे ही उन्होंने, माता ने क्या किया ना कि बहुत बड़ा सोना चांदी जवाहरात लेके उसके रास्ते पे रख दिया, ठीक है, जिस रास्ते से वो गुजरने वाला था। सडनली उस पर्सन के दिमाग में क्या आया कि अगर मैं अंधा होता तो मैं कैसे चलता, तो चलो अभी से आंख बंद करके मैं प्रैक्टिस करता हूँ कि कैसे उस रास्ते को पार किया जाए। उसने अपनी आंखें बंद करी और वो रास्ता वो पार कर गया। इट मीन्स कि वो जो सोने का खान रखा हुआ था उस पर से चढ़ के वो वापस आगे चल गया, क्योंकि वो चीज़ उसकी किस्मत में नहीं था, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है ना कि आपको इतना सब कुछ आपके सामने में दे रहा है, अगर आप इस चीज़ को नहीं उठाते हो तो बिल्कुल आप वही पर्सन का काम कर रहे हो कि भगवान आपकी मदद तो कर रहे हैं, बट आप सब खुद ही नहीं देख रहे हो, खुद देखना ही नहीं चाहते कि मेरे को मिल सकता है ये चीज़, यकीन ही नहीं आप इस चीज़ पे कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है यकीन करो, आगे बढ़ो, नहीं तो आप यही चीज़, मतलब मैनिफेस्टेशन अपने हाथ में है कि आपका कल क्या होगा, ये तो बिल्कुल अपने हाथ में, अपनी चॉइसेस पे है। आज अगर आप अपनी चॉइसेस बदलोगे, कल आपकी लाइफ में बहुत कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, सो लियो प्लीज़ इस गाइडेंस को मानिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद पे काम कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्सन, आपके बड़े बुजुर्ग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, उनसे अपनी बातों को शेयर कीजिए, उनका ज्ञान, उनका विजडम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो यस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।